Hello everyone, how are you? I hope everyone is very fine. आज हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी? एडवर्ब्स के टाइप्स की। ये जो एडवर्ब्स होते हैं ना, ये महाशय होते कितने तरीके के हैं? तो चलो इनको देखेंगे। और फिर ये कौन से वाले होते हैं, कैसे पहचाने हम इनको, वो आज हम सीखेंगे। अभी तो हम कर चुके हैं इससे पहले एडवर्ब की डेफिनेशन। अगर नहीं पढ़ी है तो चैनल पे देखो, आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से याद करने को मिल जाएगी। चलो अभी चलते हैं टाइप्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास पहला टाइप है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कौन कौन से हैं वो? समटाइम्स, रिसेंटली, ड्यूरिंग, ऑलवेज, सून, येट, यूजुअली, नेवर, ये तो एटसेट्रा है। तो मतलब कि और भी बहुत सारे, यहाँ पर हमने थोड़े से लिखे हैं ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब चलो इनके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ के। Sometimes I used to go out for refreshments, यानी sometimes, कभी कभी। तो ये क्या है, जो हम काम करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं ना, कि कभी कभी हम ऐसा करते हैं। तो sometimes is an adverb. He recently purchased a costly diamond necklace. क्या किया उसने? परचेज किया, यानी परचेज क्या है? वर्ब। और वर्ब के बारे में कब किया? अभी कुछ समय पहले। तो रिसेंटली क्या हो गया? एडवर्ब। अब क्या खरीदा था? कॉस्टली डायमंड नेकलेस। तो चलो थोड़ा सा और आगे इसमें देख लेते हैं। हालांकि हम कर एडवर्ब रहे हैं, लेकिन नेकलेस कैसा? डायमंड नेकलेस कैसा? कॉस्टली। तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि डायमंड नेकलेस के बारे में बता रहा है। तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। और परचेज के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो रिसेंटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। He caught eating his tiffin during the lectures. He caught eating his tiffin during the lectures. वो टिफिन ईट करता हुआ पकड़ा गया। कब? ड्यूरिंग द लेक्चर्स। टाइम के बारे में बात हो रही है, लेक्चर्स के बीच में पकड़ा गया वो। और क्या करते हुए? ईटिंग करते हुए टिफिन को। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? ड्यूरिंग। तो मेन चीज इसमें क्या है? कॉट, यानी पकड़ा गया। कब? लेक्चर्स के बीच में पकड़ा गया, लेक्चर्स के बीच में। तो इसलिए ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ड्यूरिंग यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ये वाले एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है, जैसे कि समटाइम्स, रिसेंटली, ड्यूरिंग, ये एडवर्ब है। कौन से वाले? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। कौन कौन से एग्जांपल है, चलो स्टडी करो। एवरीवेयर, आप भी साथ साथ बोल के इसको लर्न कर सकते हो। एवरीवेयर, इनटू, इनटू, नोवेयर, नोवेयर, हेयर, हेयर, देयर, देयर, above, above, below, below, inside, inside, etc. यानी और भी बहुत सारे। मैंने इसको दो दो बार इसलिए रिपीट किया है कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो साथ ही ये रिपीटिशन होता जाए। अब इनके चलो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं सेंटेंसेस में। He jumped into the river to save a little girl. उसने क्या किया? जंप किया। कहाँ? into the river, यानी जंप जो है वर्ब है और into एडवर्ब है। उस रिवर टू सेव अ गर्ल, ये तो आगे मोटिव हो गया। An aeroplane is flying above the clouds. वैसे तो ये एयरप्लेन लिखा है, दिस इज नॉट एरोप्लेन। An airplane is flying above the clouds. जो एयरप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है। फ्लाई करना यहाँ पे वर्ब है। above the clouds, यानी कि above, प्लेस की एडवर्ब है ये, ऊपर बादलों से। तो above यहाँ पर हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट है योर बर्थडे प्रेजेंट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। योर बर्थडे प्रेजेंट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। आपका जो बर्थडे प्रेजेंट है वो रखा है, ये वर्ब है। इनसाइड द बॉक्स, ये क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। डेंजरसली, सॉफ्टली, क्विकली, जेंटली, नीटली, calm, etc., etc., etc.
तो मैनर, किस तरीके से हो रहा है कोई काम, डेंजरसली है, सॉफ्टली है, क्विकली है, जेंटली है, नीटली है या फिर काम है। अब इसके भी हम एग्जांपल देखते हैं। द बार्बर ट्रिम्ड हिज हेयर एंड बियर्ड जेंटली। तो बार्बर ने ट्रिम किया हेयर और बियर्ड को जेंटली। ट्रिम है वर्ब, जेंटली है एडवर्ब। He handled the situation so cleverly without any fight। यानी वर्ब क्या है, handled, और एडवर्ब क्या है, cleverly। हैंडल किया, कैसे किया, cleverly किया। नेक्स्ट है there is a fragile material, handle it carefully। यानी कि फ्रेजाइल मटेरियल को हैंडल करना है, कैसे, केयरफुली। तो केयरफुली एडवर्ब है और हैंडल क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यानी कि कितना, एंटायरली, स्लाइटली, हाईली, टोटली, ऑलमोस्ट, जस्ट। यानी कि किसी चीज को कितना किया गया, किसी काम को पूरा कर दिया गया, थोड़ा सा किया, हाईली किया गया, पूरी तरह से कर दिया, लगभग सारा कर दिया या बस थोड़ा सा किया। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। टुडेज क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट। कैसा है, हॉट है। कितना, एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली है एडवर्ब्स। माय प्रोजेक्ट वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। पूरा है। कितना, ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट एडवर्ब है। दिस लिक्विड इज हाईली इनफ्लेमेबल। लिक्विड इनफ्लेमेबल है, लेकिन कैसा, कम या ज्यादा, हाईली। हाईली एडवर्ब हो गया। तो ये हमने कुछ वर्ड्स देखे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार। फ्रीक्वेंसी होती है किसी चीज का बार बार होना, तो कितनी बार होना। कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, ओकेजनली, रेगुलरली, पीरियोडिकली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी हर बार है, हमेशा है, कभी कभी है, लगातार है, या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड है उसके बाद है। अब इसके भी हम सेंटेंसेस स्टडी करेंगे। He likes to do shopping occasionally। कैसे शॉपिंग पसंद करता है वो, ओकेजनली। तो ओकेजनली यहाँ एडवर्ब है। She regularly waters the plants। प्लांट्स को वाटर करती है रेगुलरली। रेगुलरली एडवर्ब है। He rarely joins any parties to enjoy। तो join वर्ब हो गया, और कब कब, रेयरली। तो रेयरली एडवर्ब है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स की तरफ, जैसे कि अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट, नाउ, अनडाउटेडली, रादर, एडिशनली, एनीवेज। ये कुछ वर्ड्स हो गए कंजक्टिव के। अब इसके सेंटेंस स्टडी करते हैं। गुड बाय बिल, सी यू नेक्स्ट वीक। तो गुड बाय करते हुए नेक्स्ट वीक देखना है, तो नेक्स्ट हो गया यहाँ पर एडवर्ब। He would rather play than work। क्या कर रहा है, करेगा वो, खेलने के बजाय, मतलब काम करने के बजाय वो खेलेगा। It was a pretty daft idea anyway। तो it was a pretty daft idea anyway, यानी कैसे भी सोचो तो daft idea है, तो anyway यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एडवर्ब्स को समझा है। एडवर्ब्स को यूज किया करके एग्जाम्पल में हमने देखा है कि किस तरह से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम और समझने के लिए इसको दोबारा से सुन सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट जो है एडवर्ब्स का थोड़ा 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 तो क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ अच्छी तरह से समझ में आया है तो लाइक करो। आप किसी के साथ शेयर करके इसको और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिससे आपको कहीं एग्जाम में पूछा जाए, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपके क्लास एग्जाम में पूछा जाता है, या इन जनरल इसको यूज करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। कमेंट्स में आप कंफ्यूजन पूछ सकते हो और भी बता सकते हो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको स्टडी करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पढ़ाई की वीडियोस को देखने, सुनने, समझने के लिए, होशियार बनने के लिए, क्योंकि सीखने में भी एंजॉयमेंट होता है अगर हम उसको अच्छे मन से सीखते हैं। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।